6 साल 2000 से ज्यादा दिन और एक ही सवाल अब तक है कि क्या उमर खालिद और शर्जिल इमाम को कभी जमानत मिल पाएगी। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा लार्ज कॉन्स्पिरेंसी मामला एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के चौखट पर पहुंच गया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का सख्त रुख है तो दूसरी तरफ इतने लंबे वक्त से बिना ट्रायल जेल में रहने पर उठते बड़े सवाल हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है दोस्तों। कड़कड़नुमा ट्रायल कोर्ट से तीसरी बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों ने यानी शर्जिल ने और उमर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बहुत ही आक्रामक जवाब भी दाखिल कर दिया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों को दरकिनार कर रहे हैं और दूसरे मामलों में मिली जमानत का हवाला देकर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो कि कानूनन सही नहीं हो सकता। दोस्तों, आसान लफ्जों में समझें तो पुलिस का यह दावा है कि 2020 की हिंसा की पूरी पटकथा तैयार करने में इन दोनों की यानी उमर खालिद की और शर्जिल इमाम की मुख्य भूमिका थी। यहाँ गुलफिशा फातिमा केस का हवाला भी दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट को याद दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा और अन्य मामलों में साफ साफ कहा था कि हर आरोपी की भूमिका और हालात अलग होते हैं। अगर किसी एक को जमानत मिली है तो उसका फायदा सबको नहीं मिल सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि निचली अदालत ने सिर्फ कुछ खास हालातों में ही दोबारा याचिका लगाने की छूट दी थी, जिसका पालन अब नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जिसने इस पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम लगभग पिछले 6 सालों से सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। कानून का एक बुनियादी सा नियम यह कहता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर ही है। राजनीतिक गलियारों और मानव अधिकार संगठनों में यह बहस छिड़ी है कि एक तरफ गंभीर इल्जाम वाले कई हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपी को जल्दी ही बाहर कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले या फिर आरोपी बनाए गए नौजवानों का लंबा वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रायल का इंतजार करते करते जेल में गुजर जाता है। इन तमाम हालातों के दरमियान अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। क्या दिल्ली हाईकोर्ट पुलिस के तर्कों को कबूल करके जमानत अर्जी को खारिज कर देगा या फिर 6 साल के लंबे इंतजार और पर्सनल लिबर्टी को आधार बनाकर इन्हें राहत मिल पाएगी। दोस्तों, ये केस सिर्फ 2 नौजवान लड़कों का नहीं है, बल्कि भारत की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्पीड और निष्पक्षता की परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ राहत मिलती है या नहीं मिलती है। आपकी इस पूरे मामले पर राय क्या है? क्या सालों तक बिना ट्रायल जेल में रखना सही है या फिर पुलिस की दलीलें मजबूत हैं? कमेंट में आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।